और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी बहस हो रही है वो पंजाब के, लाहौर के और मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन में इस बात पर हो रही है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एक इस्लामाबाद में एहतजाज भी जारी है और उस एहतजाज के जो असरात हैं वो लाहौर तक और पूरे सूबे तक और हर शहर तक पहुँच रहे हैं। इस वक्त अगर मैं हुकूमती ऐलानात की तरफ जाऊँ तो हुकूमत जो है, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद जो हैं ऐलान कर चुके हैं कि वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं जिनमें ग्रेड 1 से 16 तक के तकरीबन 3,73,000 सरकारी मुलाजमीन की वो बात कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और वो कहते हैं कि 40% इजाफा कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो एहतजाज है वो वहाँ पर जारी है और लाहौर से हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों जो उस्ताद कराम हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स भी वहाँ पर हैं और देखा ये जा रहा है कि जब वफाक एक ऐलान कर रहा है 40% इजाफे का, तो 3,73,000 मुलाजमीन जो कि 95% सरकारी मुलाजमीन बनते हैं, उनके मुकाबले में पंजाब के मुलाजमीन को, लाहौर के मुलाजमीन को क्या मिलेगा? क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने जब ये गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वो सूबों पर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि सूबों ने अपने वसाइल से फैसला करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के कमो बेश 10-11 लाख मुलाजमीन जो हैं वो अभी तक गोमगो की पोजीशन में हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या सलूक होगा। आज जो इतलात मौसूल हुई हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज किया करती थी और वो एहतजाज को अपना हक समझती थी, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे टीचर्स एहतजाज करते हैं, हमारे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर शेलिंग की जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं। तो फिर ये दो तरह की सूरत हाल, दो पाकिस्तान बनते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करे तो वो एक और पाकिस्तान है, वहां पर उनके हकूक मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पिसे हुए तबकात, महरूम तबकात, वो तबकात जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वो तबकात जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वो तबकात जो आटा, मिर्च, मिसाले, घी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, अगर वो एहतजाज करने के लिए जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपने वो 10% इजाफा भी नहीं दिया जो साबका हुकूमतें दिया करती थी, महंगाई आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उनको आगे से उन पर शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है। ये सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और इस पर बात करेंगे कि हमारे मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों होना चाहिए जब हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं है इस वक्त, तो वो खरबों रुपए का इजाफी बोझ किस तरह उठा सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हाजी मोहम्मद इरशाद मौजूद है जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं अपने उन दोस्तों की तरफ से जाऊंगा जिनका तल्लुक लाहौर से है, जिनका तल्लुक पंजाब से है, और वो पंजाब एम्प्लॉइज सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस जो 16 तंजीमें हैं उनका एक इत्तेहाद बना हुआ है पंजाब की सतह पर, पेस्पा, उसके सरबराह हैं, उसके रहनुमा हैं काशिफ शहजाद चौधरी जो हैं, उनकी तरफ जाऊंगा, हालात जानना चाहूँगा कि ये इस वक्त क्या बने हुए हैं। तो चलते हैं काशिफ साहब की तरफ और जानते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये किस सतह पे है, किस पोजीशन पे है इस वक्त, क्या सूरत हाल बनी हुई है और सरकार की तरफ से एक ऐलान होने के बावजूद वो अभी तक एहतजाज क्यों कर रहे हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बचे हुए हैं, हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, शेलिंग और लाठीचार्ज। आप ठीक ठाक हैं? आपके दोस्त कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं? जी जी अल्लाह पाक का शुक्र है, कुछ 300-400 हमारे दोस्त गिरफ्तार हैं और कुछ जख्मी भी हुए शेलिंग की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे सब ठीक है, खैरियत। इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त आपका एहतजाज जो है वो आपको पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देना चाह रहे थे। आप लोग जो लाहौर से और मुख्तलिफ शहरों से वहां पर पहुंचे, आपको तत्तर-बत्तर किया जाना था, मुंतशिर किया जाना था। इस वक्त क्या पोजीशन है एहतजाज? मैं आपको बताता हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है, मैंने आपको कुछ फुटेज भी अभी ताज़ा भेजी है यहाँ की, और सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से बशमूल पंजाब और लाहौर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ कोई इस वक्त कम से कम कमो बेश भी अगर उनको कम करके भी अंदाजा लगाया जाए तो वो 50 से 60 हज़ार के करीब हैं जो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और ये जो आज एहतजाज का इशू है, ये इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि 6 अक्टूबर को यहाँ इसी तरह पार्लियामेंट हाउस के सामने 40
1000 से ज्यादा मुलाजमीन ने धरना दिया और हुकूमत ने उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया और 1 जनवरी से इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा करना था और तफरीक का खात्मा करना था, जो मुख्तलिफ महकमों और वफाक और सूबों के दरमियान मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक है। लेकिन जनवरी गुजर गई, अब फरवरी चल रही है, ये वादे पे वादा और आगे चलाते रहे, आज करते हैं ऐलान, कल करते हैं। 2-4 रोज पहले मुज़ाकरात का राउंड हुआ जिसमें शेख रशीद साहब थे और परवेज खटक साहब थे। मैं भी क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं, तो शेख रशीद साहब का जो रवैया था सूबाई मुलाजमीन के साथ, उन्होंने कहा जी हम वफाक के मुलाजमीन के इतने पैसे बढ़ा देते हैं और जबकि सूबों का हमें कोई ठेका नहीं है, हमने नहीं बढ़ाने वो। और वो इतना तौहीन अमेज और हद तक अमेज उनका रवैया था सूबाई मुलाजमीन के लिए, जिसकी वजह से हमें उस मुज़ाकरात का बाइकाट करना पड़ा और उसके बाद उनसे तलखलामी भी बहुत ज्यादा हुई। और आज का मुजाहरा था तो उन्होंने हमें वहां धमकी लगाई कि अगर आप लोग आएंगे यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा करने तो मैं वो सबको उठवा लूंगा। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन ने आज इस्लामाबाद का रुख किया। सुबह से ही यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन पे शेलिंग शदीद हुई। उसके बाद जब हम सुबह से लोग पहुंचे, हम डी चौक की तरफ आए तो हमारे ऊपर भी सुबह से बार बार शेलिंग हो रही है, पीछे जाते हैं, फिर सारे मुलाजमीन वापस आते हैं, यहाँ से वापस जाने को तैयार कोई नहीं है। लेकिन काशिफ साहब एक मिनट, आज शेख रशीद साहब ने जो ऐलान किया है वो ये है कि वफाक जो है अपने 3,73,000 मुलाजमीन है, बहुत बड़ी तादाद है ये, उनकी तनख्वाहों में 40% तक इजाफे के लिए तैयार है, ऐलान कर रहे हैं कि वो इसका इजाफा करेंगे, ग्रेड 17 से 21 तक ये होगा। तो ये बड़ा ऐलान है ये। मैं वही बताने लगा हूँ, ये 4 दिन पहले हमारे साथ मुज़ाकरात में भी उन्होंने ये ऐलान किया था। अच्छा। और कहा था कि कल इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना था कि आप ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए ऐलान करना है, आपने 16 तक के मुलाजमीन के लिए नहीं करना। और दूसरा, ये तनख्वाहों में इजाफा करें, वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक अलाउंस के तौर पे हम दे देते हैं सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को, जिसको वो वफाकी मुलाजमीन है, क्योंकि हमारा ये इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान लेवल पे है गीगा पाकिस्तान के नाम से, तो उन्होंने बाकी वफाकी मुलाजमीन ने भी मुस्तरद कर दिया। और अब वो दोबारा उन्होंने तफरीक डालने की कोशिश की और कहा जी 1 से 16 तक हम देने को तैयार हैं और सूबों को हम नहीं कह सकते, 18वीं तरमीम की वो 8 ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आईने पाकिस्तान सुपीरियर है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वफाक किसी लेवल पे सूबों को हदायत भी दे सकता है और अगर किसी सूबे के पास बजट नहीं है तो उसको बजट भी वफाक की जिम्मेदारी है फराहम करना। तो हमारा मुतालबा सिर्फ ये था कि आप सूबों को कहें कि जो आप नोटिफिकेशन करें लेकिन ग्रेड 1 से 22 का, और उसके साथ साथ आप उस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक जुमला लिख दें कि द सेम नोटिफिकेशन विल बी अडॉप्टेड बाय द प्रोविंसेस, जिस पे वो अपनी हटकर्मी दिखा रहे हैं और तैयार नहीं है। और यहाँ असातिज़ा हैं, ख़वातीन, लेडीज हैं, उनको काशिफ शहजाद साहब एक चीज बताइएगा यहाँ पर, बड़ी अहम बात है ये कि आपका मुतालबा महंगाई के तनाजुर में देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, आज दोबारा ऐलान हो गया, गैस महंगी कर दी गई, बिजली महंगी कर दी गई, तो सरकारी मुलाजमीन किस तरह गुजारा कर सकते हैं उसी तनख्वाह में जो पहले से थी, पहले से, और इस पर भी इजाफा नहीं हुआ, ये दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि हुकूमत के पास भी वसाइल नहीं है, खरबों रुपए चाहिए होंगे, दरकार होंगे सूबों को। अगर आप सूबों पे भी चले जाएं, यानी कि 10 लाख सरकारी मुलाजमीन हम पंजाब के शामिल कर लें, इतने ही बाकी तमाम सूबों के शामिल कर लें, तो सूबों के पास वसाइल कहां से आएंगे, सरकार के पास, कौम के पास पैसा कहां से आएगा देने के लिए सब कुछ? अच्छा, इसमें मैं ये बात ऐड कर दूं, आपके भी इल्म में है, आप बाखबर साहब भी हैं कि हुकूमत जो है वो सेनेट इलेक्शन के लिए अपने एक मेंबर को 50-50 करोड़ रुपया दे रही है तरक्याती फंड के नाम पे। सही, आप उसका कंपैरिजन कर लें हमारी सरकारी मुलाजमीन के, जो ग्रेड 1 से लेके 16-17 तक के जो मुलाजमीन है उनकी तो तनख्वाह कितनी है, किसी की 25,000 है और ज्यादातर मुलाजमीन ग्रेड 1 से 4, 5, 6, 7 में है, किसी की 18,000 है, किसी की 17,000 है, LHVs जो हमारे साथ हैं लेडी हेल्थ वर्कर उनकी 21,000 है, पॉपुलेशन की खवातीन है उनकी 28,000 है, और हमारे भी जो टीचर्स हजरात हैं जो ग्रेड 14, 15, 16 में है और इवन 17 वाले, उनकी तनख्वाह किसी की 35,000 है, किसी की 50,000 है मैक्सिमम। आप इनकी एवरेज लगाएं, 2 साल से इन्होंने इजाफा नहीं किया। और दूसरा जुल्म ये करते हैं कि जो हमारी सैलरीज के ऊपर टैक्स की माफी होती थी असातिज़ा की, वो इन्होंने 70% से ले अब 25% कर दी है। उधर से ये तनख्वाह में उल्टा ये कटौतियां हो रही हैं हमारी टैक्स के नाम पे। और जब अपने लोगों को नवाजने की बात आती है
तो तब जो है वो आप 50-50 करोड़ रुपए को कुछ समझते नहीं है। और ये एक बिदत और इस दौर में शुरू हुई कि खान साहब ने चंद महकमों के अंदर जो रियासत मदीना का नारा भी लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उनके दौर के अंदर ये बिदत शुरू हुई कि पिक एंड चूज किया जाए महकमों को, कि सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, पंजाब असेंबली के हैं या फेडरल के हैं या फलाने हैं। फेडरल के अंदर भी चंद महकमों के मुलाजमीन हैं जिन्होंने इनके करीब रहना है और इनके ज्यादातर काम सर अंजाम देने हैं। उनकी तनख्वाहों में तो ये हर साल इजाफा करते हैं। जो अफसरान इनके चहेते हैं उनकी तनख्वाहों में 150 गुना उन्हें अलाउंस दिया हुआ है। 150% सही। मुलाजमीन को भी कोई 20-25-30% दे दें। अच्छा मुझे बताएं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लाहौर से मर्द भी हैं, ख्वातीन भी हैं जो गए हुए हैं, सर्दी भी है, तो आप लोगों का इरादा क्या है? सरकार जो है वो कोई इस वक्त आपकी तरफ ये है कि तमाम लोग अपना बंदोबस्त करके आए हैं। बलूचिस्तान से भी हजारों के हिसाब में लोग, आप देखें बलूचिस्तान से कितना ट्रैवल करके आते हैं लोग। इसी तरह KPK से, पंजाब से, लाहौर से लोग अपने बिस्तरे साथ लेके आए हुए हैं, बैग में रोटियां रख के लेके आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आप देखेंगे कि ये रात इधर अब बिस्तरे लोग लगाना शुरू हो गए हैं और यहीं रात गुजारने का प्रोग्राम है लोगों का। और वो लोग डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे नहीं कि सूबे भी इस नोटिफिकेशन को अडॉप्ट करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपने जितनी शेलिंग करनी है कर लें, जितना लाठीचार्ज करना है कर लें। यानी कि आप उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मतलब हम चाहें भी लीडरशिप, तो जो लोग आए बैठे हैं, जितनी सुबह से इन्होंने शेलिंग की है, अब वो इतना कि उस शेलिंग से वो उनके अंदर असाब और मजबूत हो गए। वो कहते हैं अब तो हमने किसी सूरत वापस नहीं जाना। तो कैसे कुछ अपना सख्ती कम नहीं हो सकती? कोई हुकूमत से कुछ लोग कुछ दो पे बात हो जाए, कोई मरला वाइज हो जाए, कुछ वादा कर लिया जाए कि अगले बजट में हो जाएगा, कुछ रास्ता नहीं निकल सकता? नजम भाई सूरत हाल ये है कि वादा मैंने आपको बताया, इन्होंने रिटर्न हमारे साथ किया, उसमें यकम जनवरी से उसमें परवेज खटक साहब थे, उसमें एक डिप्टी स्पीकर साहब थे जो हमारी कौमी असेंबली के हैं। आप देखें कि इन तीन लोगों ने वादा किया रिटर्न एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट अगर वो पूरा नहीं कर सके, फिर उसके बाद हमने 10 जनवरी को रखा था मुजाहरा, हमने फिर उसको पोस्टपोन किया, 12 को किया, और उसमें भी इन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो आपको बस कल ऐलान कर रहे हैं, परसों ऐलान कर रहे हैं। तो ये तो एक मिनट नहीं लगाते अपने वादे से मुकरने पे। अब इस बात के ऊपर सूरत हाल दो चीजों के ऊपर डेडलॉक है कि एक ये सूबों को कहें कि इसको अडॉप्ट करें, और दूसरा क्योंकि आईने पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसमें कोई ये शेख रशीद साहब टीवी पे बैठ के जो मर्जी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आईने पाकिस्तान जो है वो कहता है वफाक को कि सूबों में अगर कोई मसाइल हैं, लोग डिप्राइव हैं, तो आप सूबों को इंस्ट्रक्ट करें, उनको बजट भी प्रोवाइड करें। इसी तरह जो है वो ये तो आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके अंदर सूबों के लिए भी जारी करेंगे, तो यहाँ से बात खत्म होगी। वरना डी चौक के ऊपर इस वक्त जो है वो 50-60 हजार मुलाजमीन बैठे हैं, और अब बाकी जो रह गए थे जिनको आज इन्होंने नहीं आने दिया, वो मुलाजमीन भी अब अपने घरों से निकल पड़े, और इंशाल्लाह आप सुबह देखेंगे यहाँ लाखों का मजमा होगा, और फिर इनका कोई कंटेनर, कोई चीज हमें रोक नहीं सकेगा, कोई शेलिंग रोक नहीं सकेगी। हम फिर पार्लियामेंट हाउस जाके बैठे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमें अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद से मुजाहरे से वहाँ पर बड़ी तादाद में लाहौर से जो रहनुमा हैं वो गए हुए हैं, और जब काशिफ शहजाद साहब की बात करता हूँ तो वो भी पंजाब एम्प्लॉइज सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस जो पेस्पा है उसके सरबराह हैं और वहाँ पर मौजूद हैं। मैं हाजी इरशाद साहब की तरफ आता हूँ। हाजी साहब, ये सूरत हाल जो है बिगड़ती जा रही है, ये ठीक नहीं हो रही। एक्का जो है वो भी मुजाहरे करती रही है, जिन तनख्वाहों का जिस बात का हवाला देते रहे वो आप भी करते रहे। सूरत हाल का हल क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफ़ा के वाला से अपने जायज़ हकूक़ के असूल के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में आपका पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि फिलफौर 6 अक्टूबर को भी धरना हुआ इस्लामाबाद में, 14 अक्टूबर को आपका पाकिस्तान ने धरना दिया, 14 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक आपका पाकिस्तान के धरने के मौका पर जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दिया गया, परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब, अरबाब शहजाद साहब पर मुश्तमिल और फिनांस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फिनांस पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई। ये कमेटी उसके बाद 4 मीटिंग्स हमारे साथ कर चुकी। इस कमेटी के साथ जो मीटिंग्स हुई उनमें 3 बातों के ऊपर इत्तफाक हो गया।
कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। नंबर 2, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो है वो सूबाई मुलाजमीन के बराबर कर दी जाएगी। और नंबर 3 पे था कि डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा। इन तीनों के नोटिफिकेशन करना थे, वादा बार बार किए गए, वादा पूरा नहीं किया जा रहा। आज ये मुलाजमीन जो भाई हैं, बहन भाई हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं। ये भी मुल्क व कौम के खिदमत करने वाले मुलाजमीन बहन भाई हैं। इनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म की ये बनाई हुई कमेटी से, शेख रशीद साहब से, परवेज़ खटक साहब से, अरबाब शहजाद और अली मोहम्मद खान से ये अपील करता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने आपको मैंडेट दिया मामला हल करने का, तो 14 अक्टूबर से लेकर आज 4 माह हो गए, आपने उसका सलूशन क्यों नहीं दिया? अगर आप ये सलूशन दे देते, जो मामला आपने तस्लीम किए हुए थे वो हल कर देते, नोटिफिकेशन करवा देते, तो आज का ये वाकया रूप नुमा न होता। आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपका पाकिस्तान अभी पीछे बैठी है। आपका पाकिस्तान के साथ भी आपने वादे किए हुए थे। एहतजाज 6 अक्टूबर को हुआ, 14 अक्टूबर को भी हुआ। 14 अक्टूबर वाले हम पूरे पाकिस्तान में अभी अपने सूबों में बैठे हुए हैं। हम भी इस्लामाबाद का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही वादे और वादा खिलाफियाँ चल रही हैं। तो इन मुलाजमीन के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, इसके ऊपर हुकूमत जो है फौरी तौर पर नोटिस ले, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, मुलाजमीन हैं, उनको बाइज्जत फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर फौर नोटिफिकेशन किए जाए, डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा किया जाए। अगर फिनेंशियल इम्प्लीकेशन का मामला है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी तरह 2 लाख थी, मेरा गुजारा नहीं होता, उनकी तरह 8 लाख कर दी गई। इसी तरह वुज़रा की तरह में इजाफा बार बार हो गया। ब्यूरोक्रेसी की सैलरी में 150% इजाफा कर दिया गया, तो ये इसी हुकूमत ने किया। यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ SNJD के मुलाजमीन को दिया गया, SNJD के ऑफिसर्स को दिया गया। तो क्या ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता था कि तमाम मराहत जो हैं ये नोटिफिकेशन में ये वर्डिंग, ये पहले मरतबा ये तब्दीली सरकार के दौर में पैदा हुई कि ऑल बेनिफिट्स ग्रांटेड टू दोज एम्प्लॉइज बोर्न ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ SNJD। ये जुमले इंतहाई जालमाना है, मुलाजमीन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं सलूशन पेश करता हूँ। नहीं आई साहब, एक मिनट देखें, 150% जिनको इजाफा मिला वो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। वो आप अपनी तनख्वाहों में इजाफे की जरूर बात करें, लेकिन जो लोग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो ज्यादा काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तनकीद बनती है आपकी? नजम भाई, तनकीद हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 150% से पहले वो ऑफिसर्स कहते थे कि हमारा तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। सही, उनको तो 150% इजाफा दे दिया। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि एक सेक्रेटरी ऑफिस में नायब कासर से लेकर सेक्रेटरी तक ग्रेड 1 था, 20-21 ये ग्रेड बनते हैं। उनकी समरी जो है अटैच डिपार्टमेंट तैयार करता है। DG ऑफिस हो, डायरेक्टर ऑफिस हो, फील्ड से वर्किंग तो DG ऑफिस लेकर पूरे पंजाब से डाटा कंपाइल करते हुए समरी फॉर चीफ मिनिस्टर या समरी फॉर प्राइम मिनिस्टर अटैच डिपार्टमेंट तैयार करते हैं। फील्ड की वर्किंग अटैच डिपार्टमेंट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच डिपार्टमेंट की है। अगर समरी में कोई डाटा जो डिपार्टमेंट भी काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी पहलू है। मैं उनकी तरफ भी पिक एंड चूज के तहत जो मुराद दी जा रही है उस पर आप कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती है, लेकिन वाकई इस वक्त जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसमें तमाम लोगों का गुजारा मुश्किल होता चला जा रहा है। घर का बजट जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त हमारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सर्दी अपनी जगह पर मौजूद है और वो गए हुए हैं यहाँ से लाहौर से एहतजाज करते, उन पर शेलिंग हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सूबों के हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता। तो सूबों के मुलाजमीन क्या करें, क्या हिकमत अमली होगी, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम उनके जो मुलाजमीन हैं 3,73,000 मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में 40% इजाफा कर दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक
ये एक बड़ी पेशकश है, एक बड़ा फैसला है हुकूमत की तरफ से, बड़ी रियायत है। लेकिन इसके साथ ही शेख रशीद अहमद साहब इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि सूबे भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे और उसके लिए वफाक जो है अपना किरदार अदा करेगा। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि सूबों के पास भी पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे। तो इस पर बात करते हुए हमारे साथ काशिफ शहजाद साहब भी मौजूद थे और इस वक्त हाजी मोहम्मद इरशाद जो कि सदर एपके हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास दलाइल मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जब सरकार जो है एक तरफ 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दे सकती है, जब हुकूमत जो है वज़ीर आज़म खुद अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं तो बाकी लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ सकती। सरकार इस पर सोच क्या रही है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर करेंगे और ये होनी चाहिए। लेकिन अब जब वो खुद वज़ीर आज़म है तो 1 तोला सोना जो है वो 1 लाख से कहीं ऊपर जा चुका है और सरकारी मुलाजमीन जो हैं इस वक्त जिनकी तनख्वाहें 15,000, 16,000, 20,000, 21,000, 30,000, 35,000 हैं वो भी परेशान है। जमशेद इकबाल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हुकूमत सोच क्या रही है, करना क्या चाहती है। क्योंकि इस वक्त सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं अपने यहाँ से बिस्तर वगैरह लेकर पहुँच चुके हुए हैं, बिस्तर उन्होंने बिछा लिए हुए हैं, रोटियाँ वो कहते हैं हमने बैगों में भर ली हुई हैं, वो लेकर पहुँचे हुए हैं। तो हुकूमत क्या करेगी। आज शेलिंग भी हो गई, मुकदमे भी हो गए, गिरफ्तारियां भी हो गई, एहतजाज खत्म नहीं हुआ। तो चलते हैं जमशेद साहब की तरफ। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमशेद साहब क्या सोच रही है हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। महंगाई इनका शिकवा है कि बढ़ती चली जा रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तो क्या हुकूमत क्या सोच रही है इस पर। देखें, इसमें आप कह लें कि आप शेख रशीद साहब का बयान सुना रहे थे कि शेख साहब ने कहा है कि हम वफाकी मुलाजमीन जो हमारे वफाक के अंडर हैं उनकी 40% बढ़ा देंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो फिर कसर क्या रहती है, मुझे नहीं समझ आती कि सर सर एहतजाज की जिक्र क्या है, मतलब क्या करना है या क्यों करना है एहतजाज, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात। तो बाकी है कि इकाइयाँ जो हैं वफाक जो सूबे हों वो फ्री हैं, आज़ाद हैं। तो वफाक ने तो डिक्टेट नहीं करना सूबों को कितनी रिहाएं देंगे, लेकिन नॉर्मली ये है कि इन लाइन ही सैलरी बढ़ती है सूबों की और वफाक की। नहीं, इसमें कोऑर्डिनेशन अपना चीमा साहब कोऑर्डिनेशन तो हो सकती है, खासतौर पे हम अगर उन सूबों की बात करें जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। जैसे देखिए मुराद अली शाह की हमको जिम्मेदारी ले सकते हैं, या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की, या पंजाब गवर्नमेंट की बाकी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नॉर्मली यह है कि जो सैलरी वफाक के बढ़ती है उसके इन लाइन ही सूबों में बढ़ती है, तो ये एक रवायत है। लिहाजा आप सिर्फ ये कहना कि जिम्मेदारी लें, ये मैं समझता हूँ ये बेसिक मुतालबा गलत है कि जिम्मेदारी लें। एक वफाक के वज़ीर दाखिला से आप कह रहे हैं कि तनख्वाहों की जिम्मेदारी वो ले, तो वज़ीर खजाना से बात करें, वो अगले वज़ीर खजाना से बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर से बात हो, वो अगले सीएम से बात कर ले, वो समझ आती है। आप वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी ले, ऐसा तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बात काफी है कि अगर गवर्नमेंट ने स्कीम दहानी कराई है कि 40% हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, ये जितने परसेंट बढ़ाएंगे वो अगर ये सफिशिएंट है तो वो कह रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी लेने वाली बात की सूबों की भी आप जिम्मेदारी ले, वो नहीं, मैं जमशेद साहब मैं इसमें हुकूमत के लिए ही सोच रहा था, उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या इसके बाद फिर ये तवक्को की जाए कि चूंकि वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो फिर अब पंजाब में भी इसी तरह मुजाहरे किए जाएं, इस तरह दबाव डाला जाए, यहाँ पर भी धरने दिए जाएं, यही काम बलूचिस्तान में हो, यही काम सिंध में हो, तो उसके बाद फिर होगा ये। नहीं, आप देखें गैर आईनी बात कर रहे हैं या गैर आईनी मुतालबा को मुलाजमीन तो कर रहे हैं, इनका आदत होती है, मतलब नॉर्मली ये तनख्वाह जब बढ़ाते हैं तो जो यूनियन होती है, यूनियन अपना पैसा मेरा अपनी वजूद की आपका होने का एहसास भी दिलाना होता है, वो नॉर्मल रूटीन है, छोटी मोटी सियासत उसमें होती है। लेकिन एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन आप भी बात कर रहे हैं, गैर आईनी बात है ना कि वफाक जिम्मेदारी ले ले। नहीं सर, इसमें एक और एक देखें ना सर, महंगाई और देखें हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पंजाब में भी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ, महंगाई तो सर हो, लेकिन वज़ीर आज़म का अपना एक इख्तियार है, उस इख्तियार को कौन चैलेंज कर सकता है। वज़ीर आज़म के इख्तियार को वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर लेगा, या आप कह लें किसी भी वजीर का सेक्रेटरी का इख्तियार जो क्या ये जो आप कह लें वज़ीर आला कोई वजीर कर सकता है, सेक्रेटरी का अपना इख्तियार है, वजीर का अपना इख्तियार है। आप कह लें कि एक ही महकमे का उस्मान बुज़दार साहब वजीर आज़म का हुक्म मानने के पाबंद नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, कभी भी नहीं है, नहीं है भाई,
वो पाबंद तो नहीं है ना। बेसिकली जो उनको इख्तियार दिया हुआ आइन ने, वो इख्तियार दिया हुआ है, वो इख्तियार उन्हीं का है, वो उन्होंने ही इस्तेमाल करना है। उसकी तो वो कहा जा सकता है, और रवायत भी यही है, कहा जाता है और वो हो जाता है, उसी तरह इन लाइन बढ़ानी पड़ती है। जमशेद साहब आप एक, चूंकि मैं आपको समझता हूं कि आप वेलफेयर विंग के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आप लोगों के दुख दर्द मसाइल बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। आप अगर मेरे सवाल पर गुस्से में ना आए तो मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे बिस्मिल्लाह, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बहनोई को प्लाट का कब्जा दिलवाने के लिए वजीर आला को हुक्म कर सकते हैं, यहाँ के आईजी बदल सकते हैं, यहाँ के सीसीपीओ बदल सकते हैं, तो सर ये तो एक बड़ा बड़ा अच्छा काम है कि जो गरीब लोग, जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए अगर वो हुक्म दिया जा सकता है तो फिर चीमा साहब ये हुक्म भी तो दिया जा सकता है ना। मेरे ख्याल है देखो उसकी जरूरत नहीं है। आपने एक मिसाल सेट कर दी, जब मरकज ने तनख्वाहें बढ़ाने की मिसाल सेट कर दी तो उसके बाद आप कह लें कि वो ज्यादा आप कह लें इंपॉर्टेंट बात है एज कम्पेयर टू के नहीं। आमतौर पे बजट में होता है ये, आमतौर पे बजट में होता है कि फाक जो है 10% 15% जितनी भी बढ़ाता है वो बढ़ा देता है, और उसके साथ ही वो सूबों को वसाइल इतने देता है कि वो सूबे भी ऐलान कर सकते हैं उतनी तनख्वाह बढ़ाने का। तो इसमें वसाइल की बात हो रही है, तो चूंकि अब वो लोग वहां पे बैठ गए हैं, धरना दे के बैठ गए हैं, तो अब इसका हल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, वो किसी ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, अपने अपने फैसला खुद करने, अपना अपना फैसला करना है। वफाक जिम्मेदारी नहीं ले सकता इसकी सूबों की, क्योंकि जिम्मेदारी ले नहीं सकता, इसमें ऑटोमेटिकली काम है, वो हो जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात उनकी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि वफाक ने जो फैसला करना है वो वफाक ने करना है, और जो सूबों ने करना है वो सूबों ने करना है। सूबों के अपने वसाइल हैं, सूबों का अपना बजट है, वफाक अपनी बात करेगा, सूबे अपनी बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या लिया जाए। मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट एप्का मेरे साथ मौजूद है, हाजी मोहम्मद इरशाद, उनकी तरफ जाता हूँ। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि आपको अब सूबाई तनख्वाहों में इजाफे के लिए, सूबे के मुलाजमीन के लिए आपको वज़ीर आला हाउस के सामने जाना पड़ेगा, पंजाब असम्बली के सामने जाना पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए अब? बिल्कुल जी, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो वज़ीर दाखिला के हों, वो वज़ीर दफा के हों, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे के हों, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट्स हैं। नहीं, आइन के मुताबिक तो ठीक है, कानून के मुताबिक तो ठीक बात है कि आइन और कानून तो ये इसीलिए बनते हैं कि एक स्टेट में हुकूमत जो है, मरकजियत जो है, मरकज क्यों है, वफाकी हुकूमत क्यों है, कि वो वफाक पूरे 18वीं तरमीम होगी ना हाजिर शाह साहब। 18 आप चूंकि खुद महकमा बल्दियात से तल्लक रखते हैं, 18वीं तरमीम आ गई, सूबे बाख्तियार हो गए। अब वहां पर इसलिए बैठ जाना कि सूबे जो हैं वो कुछ करें, तो फिर इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें यह है, मैं इसके ऊपर गुजारिश करता हूँ कि वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि जो बजट 2020 पेश किया उस बजट में तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर देती। सही, पहले 6 माह 8 माह इन्होंने पहले मुलाजमीन के जो है वो अपना ज्यादती कर ली। अब जब एहतजाज मुसलसल हो रहा है, अब ये वफाकी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं कि वफाकी मुलाजमीन का हम नोटिफिकेशन 40% विद इंक्रीज कर देते हैं। ये भी झूठ है। ये वफाकी मुलाजमीन के लिए भी 40% सैलरी इंक्रीज का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। ये मीडिया के ऊपर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट, परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट, नजम भाई मैं दावे से कह रहा हूँ, ये सब अपना मीडिया के ऊपर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। 40% की बात बड़ी मारूफ हो चुकी। अब मैं देखूंगा कि वफाकी मुलाजमीन के लिए ही ये 40% का नोटिफिकेशन कब करते हैं, क्यों नहीं करते। सूबों के लिए अगर ये जिम्मेदारी सूबों की नहीं लेना चाहते तो हम सूबों में भी तैयार बैठे हैं। ये नोटिफिकेशन वफाक का करें, हम पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध केपी के, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बलियों के बाहर धरने देकर बैठ जाएंगे। अगर हुकूमत की यही अपना सोच है कि जो धरना जहां देगा उसे रिलीफ मिलेगा, तो ये भी एक प्रेसिडेंट अच्छा सेट नहीं कर रहे। चाहिए यही है कि जो इंक्रीज वफाकी हुकूमत देगी वो सूबों को भी हदायत जारी करें, वसाइल दस्तयाब करें, या ऑलरेडी
18th अमेंडमेंट के तहत सूबों के ऊपर ये कदगन है कि वो अपने मुलाजमीन को इंक्रीज देंगे, तो जो इंक्रीज वफाकी हुकूमत देगी सूबों को भी वफाकी हुकूमत दे सकती है। रवायत यही है कि जो वफाक जिस किस्म के ऐलानात करता है तनख्वाहों में सूबों में वही इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन वो आमतौर पर बजट के मौके पे होता है और बजट से हटकर अगर आप कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए खुसूसी फंड्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि बजट एलोकेशन तो इस वक्त हो नहीं सकती। तो भाई साहब, आप सरकारी मुलाजमीन थोड़ी सी कुर्बानी क्यों नहीं देते? इस वक्त कोरोना है, वबा की वजह से टैक्सों की कलेक्शन में इशूज हैं, इंडस्ट्री जो है GDP जो है वो ग्रोथ नीचे गई है, तो आप थोड़ी सी कुर्बानी क्यों नहीं देते और इंतजार क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा अच्छा वक्त आए, हमारी इकोनॉमी बहाल हो जाए, हमारी मईशत बहाल हो जाए, उसके बाद आपकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा? बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन ही क्या रह गए कि वो कुर्बानी दें। हर तबके को, एक गरीब आदमी को भी मैं समझता हूँ कि इस हद तक हम हुकूमत पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं कि कोरोना की वजह से मजदूरों को रिलीफ दिया गया, कोविड के वाला से पैकेज दिए गए, किसी को 10 किलो आटा दिया गया, किसी को 5 किलो चीनी दी गई। तो सरकारी मुलाजमीन भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी इसी कोरोना से मुतासरा है। सरकारी मुलाजमीन को कुछ देने की बजाय सरकारी मुलाजमीन की सैलरी मास वाय डिस्क्रिमिनेटरी, जिनको पिक एंड चूज के तहत नवाजा गया है, मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके अलावा ग्रेड 1 था 20-21 तमाम मुलाजमीन की सैलरी इन 2 सालों में 60% कम हो गई है। आगे बढ़ने की बजाय नहीं, 60% तो कुछ ज्यादा कह रहे हैं। आपको टैक्स का इशू बना बीच में, जो आपका टैक्स रिबेट था खासतौर पे टीचर्स को कम किया गया, कम करके 6 लाख कर दिया गया। टैक्स की जो छूट थी सरकारी मुलाजमीन के लिए, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 12 लाख तक सरकारी मुलाजमीन को छूट दे रखी थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने वो 12 लाख से कम करके 6 लाख कर दी, 50%। तो वो मुलाजमीन के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया गया और सैलरी उससे बजाय बढ़ने के कम हो गई। अब महंगाई जो है ये 2 सालों में कहां पहुंच गई? ये बिल्कुल सही बिजली है। के रेट, मजीद बात करूंगा, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, मजीद बात करूंगा इस पर, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना। ब्रेक पर जाते जाते ये बात बड़ी अहम है, यानी कि अगर वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन पर महंगाई का असर होता है, वहाँ पर अगर चीनी महंगी होती है, वहाँ पर अगर घी महंगा होता है, वहाँ पर अगर आटा महंगा होता है, वहाँ पर अगर पेट्रोल महंगा होता है, वहाँ पर बिजली महंगी होती है, वहाँ पर गैस महंगी होती है, तो उसके साथ साथ यही सब कुछ पंजाब में भी होता है, यही सब कुछ लाहौर में भी होता है। तो फिर हम लाहौर के लोगों को, लाहौर के सरकारी मुलाजमीन को, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को, वो सरकारी मुलाजमीन जो गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी किसी भी शहर में है, उनको किस तरह महरूम कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि आप इस्लामाबाद वालों को तो ये दे रहे हैं, सूबे अपना जाने? इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहमान गार्डन फेज 7 लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट 3-5। आइन और कानून तो ये इसीलिए बनते हैं कि एक स्टेट में हुकूमत जो है, मरकजियत जो है, मरकज क्यों है, वफाकी हुकूमत क्यों है कि वो वफाक पूरे 18वीं तरमीम होगी ना हाजिर शाह साहब। 18 आप चूंकि खुद महकमा बल्दियात से तल्लक रखते हैं, 18वीं तरमीम आ गई, सूबे बाख्तियार हो गए। अब वहां पर इसलिए बैठ जाना कि सूबे जो हैं वो कुछ करें, तो फिर इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें यह है, मैं इसके ऊपर गुजारिश करता हूं कि वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि जो बजट 2020 पेश किया, उस बजट में तरहों में इजाफे का ऐलान कर देती। सही, पहले 6 माह 8 माह इन्होंने पहले मुलाजमीन के जो है वो अपना ज्यादती कर ली। अब जब एहतजाज मुसलसल हो रहा है, अब ये वफाकी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं कि वफाकी मुलाजमीन का हम नोटिफिकेशन 40% विद इंक्रीज कर देते हैं। ये भी झूठ है। ये वफाकी मुलाजमीन के लिए भी 40% सैलरी इंक्रीज का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। ये मीडिया के ऊपर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट, परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट, नजम भाई मैं दावे से कह रहा हूं, ये सब अपना मीडिया के ऊपर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। 40% की बात बड़ी मारूफ हो चुकी। अब मैं देखूंगा कि वफाकी मुलाजमीन के लिए ही ये 40% का नोटिफिकेशन कब करते हैं। और मैं हूं आपका मेजबान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी
बहस हो रही है वो पंजाब के, लाहौर के और मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन में इस बात पर हो रही है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एक इस्लामाबाद में एहतजाज भी जारी है और उस एहतजाज के जो असरात हैं वो लाहौर तक और पूरे सूबे तक और हर शहर तक पहुँच रहे हैं। इस वक्त अगर मैं हुकूमती ऐलानात की तरफ जाऊँ तो हुकूमत जो है वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद जो हैं ऐलान कर चुके हैं कि वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं जिनमें ग्रेड 1 से 16 तक के तकरीबन 3,73,000 सरकारी मुलाजमीन की वो बात कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और वो कहते हैं कि 40% इजाफा कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो एहतजाज है वो वहाँ पर जारी है और लाहौर से हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों जो उस्ताद कराम हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स भी वहाँ पर हैं और देखा ये जा रहा है कि जब वफाक एक ऐलान कर रहा है 40% इजाफे का, तो 3,73,000 मुलाजमीन जो कि 95% सरकारी मुलाजमीन बनते हैं, उनके मुकाबले में पंजाब के मुलाजमीन को, लाहौर के मुलाजमीन को क्या मिलेगा? क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने जब ये गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वो सूबों पर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि सूबों ने अपने वसाइल से फैसला करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के कमो बेश 10-11 लाख मुलाजमीन जो हैं वो अभी तक गोमगो की पोजीशन में हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या सलूक होगा। आज जो इतलात मौसूल हुई हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज किया करती थी और वो एहतजाज को अपना हक समझती थी, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे टीचर्स एहतजाज करते हैं, हमारे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर शेलिंग की जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं। तो फिर ये दो तरह की सूरत हाल, दो पाकिस्तान बनते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करे तो वो एक और पाकिस्तान है, वहां पर उनके हकूक मौजूद हैं। लेकिन अगर यहां पर पिसे हुए तबकात, महरूम तबकात, वो तबकात जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वो तबकात जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वो तबकात जो आटा, मिर्च, मिसाले, घी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, अगर वो एहतजाज करने के लिए जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपने वो 10% इजाफा भी नहीं दिया जो साबका हुकूमतें दिया करती थी, महंगाई आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उनको आगे से उन पर शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है। ये सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और इस पर बात करेंगे कि हमारे मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों होना चाहिए जब हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं है इस वक्त, तो वो खरबों रुपए का इजाफी बोझ किस तरह उठा सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ पर स्टूडियोज में मेरे साथ हाजी मोहम्मद इरशाद मौजूद है जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं अपने उन दोस्तों की तरफ से जाऊंगा जिनका तल्लुक लाहौर से है, जिनका तल्लुक पंजाब से है, और वो पंजाब एम्प्लॉइज सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस जो 16 तंजीमें हैं उनका एक इत्तेहाद बना हुआ है पंजाब की सतह पर, पेस्पा, उसके सरबराह हैं, उसके रहनुमा हैं काशिफ शहजाद चौधरी जो हैं, उनकी तरफ जाऊंगा, हालात जानना चाहूँगा कि ये इस वक्त क्या बने हुए हैं। तो चलते हैं काशिफ साहब की तरफ और जानते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये किस सतह पे है, किस पोजीशन पे है इस वक्त, क्या सूरत हाल बनी हुई है और सरकार की तरफ से एक ऐलान होने के बावजूद वो अभी तक एहतजाज क्यों कर रहे हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बचे हुए हैं, हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, शेलिंग और लाठीचार्ज। आप ठीक ठाक हैं? आपके दोस्त कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं? जी जी अल्लाह पाक का शुक्र है, कुछ 300-400 हमारे दोस्त गिरफ्तार हैं और कुछ जख्मी भी हुए शेलिंग की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे सब ठीक है, खैरियत। इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त आपका एहतजाज जो है वो आपको पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देना चाह रहे थे, आप लोग जो लाहौर से और मुख्तलिफ शहरों से वहां पर पहुंचे, आपको तत्तर-बत्तर किया जाना था, मुंतशिर किया जाना था। इस वक्त क्या पोजीशन है एहतजाज? मैं आपको बताता हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है, मैंने आपको कुछ फुटेज भी अभी ताजा भेजी है यहाँ की, और सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से बशमूल पंजाब और लाहौर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ कोई इस वक्त कम अज कम कमो बेश भी अगर उनको कम करके भी अंदाजा लगाया जाए तो वो 50 से 60 हजार के करीब हैं जो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और ये जो आज एहतजाज का इशू है, ये इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि 6 अक्टूबर को यहाँ इसी तरह पार्लियामेंट हाउस के सामने 40,000 से ज्यादा मुलाजमीन ने धरना दिया और हुकूमत ने उनके साथ रिटन एग्रीमेंट किया।
और 1 जनवरी से इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा करना था और तफरीक का खात्मा करना था, जो मुख्तलिफ महकमों और वफाक और सूबों के दरमियान मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक है। लेकिन जनवरी गुजर गई, अब फरवरी चल रही है, ये वादे पे वादा और आगे चलाते रहे, आज करते हैं ऐलान, कल करते हैं। 2-4 रोज पहले मुज़ाकरात का राउंड हुआ जिसमें शेख रशीद साहब थे और परवेज खटक साहब थे। मैं भी क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं, तो शेख रशीद साहब का जो रवैया था सूबाई मुलाजमीन के साथ, उन्होंने कहा कि हम वफाक के मुलाजमीन के इतने पैसे बढ़ा देते हैं, और जबकि सूबों का हमें कोई ठेका नहीं है, हमने नहीं बढ़ाने वो। और वो इतना तौहीन अमेज और हद तक अमेज उनका रवैया था सूबाई मुलाजमीन के लिए, जिसकी वजह से हमें उस मुज़ाकरात का बाइकाट करना पड़ा, और उसके बाद उनसे तलखलामी भी बहुत ज्यादा हुई। और आज का मुजाहरा था तो उन्होंने हमें वहां धमकी लगाई कि अगर आप लोग आएंगे यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा करने तो मैं वो सबको उठवा लूंगा। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन ने आज इस्लामाबाद का रुख किया। सुबह से ही यहाँ पे सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन पे शेलिंग शदीद हुई। उसके बाद जब हम सुबह से लोग पहुंचे, हम डी चौक की तरफ आए तो हमारे ऊपर भी सुबह से बार बार शेलिंग हो रही है, पीछे जाते हैं, फिर सारे मुलाजमीन वापस आते हैं, यहाँ से वापस जाने को तैयार कोई नहीं है। लेकिन काशिफ साहब एक मिनट, आज शेख रशीद साहब ने जो ऐलान किया है वो ये कि वफाक जो है अपने 3,73,000 मुलाजमीन है, बहुत बड़ी तादाद है ये, उनकी तनख्वाहों में 40% तक इजाफे के लिए तैयार है, ऐलान कर रहे हैं कि वो इसका इजाफा करेंगे, ग्रेड 17 से 21 तक भी होगा। तो ये बड़ा ऐलान है ये। मैं वही बताने लगा हूँ, ये 4 दिन पहले हमारे साथ मुज़ाकरात में भी उन्होंने ये ऐलान किया था। अच्छा। और कहा था कि कल इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना था कि आप ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए ऐलान करना है, आपने 16 तक के मुलाजमीन के लिए नहीं करना। और दूसरा, ये तनख्वाहों में इजाफा करें, वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक अलाउंस के तौर पे हम दे देते हैं सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को, जिसको वफाकी मुलाजमीन है, क्योंकि हमारा ये इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान लेवल पे है गीगा पाकिस्तान के नाम से, तो उन्होंने बाकी वफाकी मुलाजमीन ने भी मुस्तरद कर दिया। और अब वो दोबारा उन्होंने तफरीक डालने की कोशिश की और कहा जी 1 से 16 तक हम देने को तैयार हैं, और सूबों को हम नहीं कह सकते, 18वीं तरमीम की वो 8 ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आईने पाकिस्तान सुपीरियर है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वफाक किसी लेवल पे सूबों को हदायत भी दे सकता है, और अगर किसी सूबे के पास बजट नहीं है तो उसको बजट भी वफाक की जिम्मेदारी है फराहम करना। तो हमारा मुतालबा सिर्फ ये था कि आप सूबों को कहें कि जो आप नोटिफिकेशन करें, लेकिन ग्रेड 1 से 22 का, और उसके साथ साथ आप उस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक जुमला लिख दें कि द सेम नोटिफिकेशन विल बी अडॉप्टेड बाय द प्रोविंसेस, जिस पे वो अपनी हटकर्मी दिखा रहे हैं और तैयार नहीं है, और यहाँ असातिज़ा हैं, ख़वातीन, लेडीज हैं, उनको मारने तक। काशिफ शहजाद साहब, एक चीज बताइएगा, यहाँ पर बड़ी अहम बात है ये कि आपका मुतालबा महंगाई के तनाजुर में देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, आज दोबारा ऐलान हो गया, गैस महंगी कर दी गई, बिजली महंगी कर दी गई, तो सरकारी मुलाजमीन किस तरह गुजारा कर सकते हैं उसी तनख्वाह में जो पहले से थी, पहले से, और इस पर भी इजाफा नहीं हुआ, ये दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि हुकूमत के पास भी वसाइल नहीं है, खरबों रुपए चाहिए होंगे, दरकार होंगे सूबों को। अगर आप सूबों पे भी चले जाएं, यानी कि 10 लाख सरकारी मुलाजमीन हम पंजाब के शामिल कर लें, इतने ही बाकी तमाम सूबों के शामिल कर लें, तो सूबों के पास वसाइल कहां से आएंगे, सरकार के पास, कौम के पास पैसा कहां से आएगा देने के लिए सब कुछ? अच्छा, इसमें मैं ये बात ऐड कर दूं, आपके भी इल्म में है, आप बाखबर साहब हैं कि हुकूमत जो है वो सेनेट इलेक्शन के लिए अपने एक मेंबर को 50-50 करोड़ रुपया दे रही है तरक्याती फंड के नाम पे। सही, आप उसका कंपैरिजन कर लें हमारी सरकारी मुलाजमीन के, जो ग्रेड 1 से लेके 16-17 तक के जो मुलाजमीन है, उनकी तो तनख्वाह कितनी है, किसी की 25,000 है, और ज्यादातर मुलाजमीन ग्रेड 1 से 4, 5, 6, 7 में है। किसी की 18,000 है, किसी की 17,000 है। LHVs जो हमारे साथ हैं, लेडी हेल्थ वर्कर, उनकी 21,000 है। पॉपुलेशन की खवातीन है, उनकी 28,000 है। और हमारे भी जो टीचर्स हजरात हैं जो ग्रेड 14, 15, 16 में है, और इवन 17 वाले, उनकी तनख्वाह किसी की 35,000 है, किसी की 50,000 है मैक्सिमम। आप इनकी एवरेज लगाएं, 2 साल से इन्होंने इजाफा नहीं किया। और दूसरा जुल्म ये करते हैं कि जो हमारी सैलरीज के ऊपर टैक्स की माफी होती थी असातिज़ा की, वो इन्होंने 70% से ले अब 25% कर दी है। उधर से ये तनख्वाह में उल्टा ये कटौतियां हो रही हैं हमारी टैक्स के नाम पे। और जब अपने लोगों को नवाजने की बात आती है
तो तब जो है वो आप 50-50 करोड़ रुपए को कुछ समझते नहीं है। और ये एक बिदत और इस दौर में शुरू हुई कि खान साहब ने चंद महकमों के अंदर जो रियासत मदीना का नारा भी लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उनके दौर के अंदर ये बिदत शुरू हुई कि पिक एंड चूज किया जाए महकमों को, कि सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, पंजाब असेंबली के हैं या फेडरल के हैं या फलाने हैं। फेडरल के अंदर भी चंद महकमों के मुलाजमीन हैं जिन्होंने इनके करीब रहना है और इनके ज्यादातर काम सर अंजाम देने हैं। उनकी तनख्वाहों में तो ये हर साल इजाफा करते हैं। जो अफसरान इनके चहेते हैं उनकी तनख्वाहों में 150 गुना उन्हें अलाउंस दिया हुआ है। 150%, सही। मुलाजमीन को भी कोई 20-25-30% दे दें। अच्छा, मुझे बताएं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लाहौर से मर्द भी हैं, ख्वातीन भी हैं जो गए हुए हैं, सर्दी भी है, तो आप लोगों का इरादा क्या है? सरकार जो है वो कोई इस वक्त आपकी तरफ ये है कि तमाम लोग अपना बंदोबस्त करके आए हैं। बलूचिस्तान से भी हजारों के हिसाब में लोग, आप देखें बलूचिस्तान से कितना ट्रैवल करके आते हैं लोग। इसी तरह KPK से, पंजाब से, लाहौर से लोग अपने बिस्तरे साथ लेके आए हुए हैं, बैग में रोटियां रख के लेके आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आप देखेंगे कि ये रात इधर अब बिस्तरे लोग लगाना शुरू हो गए हैं और यहीं रात गुजारने का प्रोग्राम है लोगों का। और वो लोग डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे नहीं कि सूबे भी इस नोटिफिकेशन को अडॉप्ट करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपने जितनी शेलिंग करनी है कर लें, जितना लाठीचार्ज करना है कर लें। यानी कि आप उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मतलब हम चाहें भी लीडरशिप, तो जो लोग आए बैठे हैं, जितनी सुबह से इन्होंने शेलिंग की है, अब वो इतना कि उस शेलिंग से वो उनके अंदर असाब और मजबूत हो गए। वो कहते हैं अब तो हमने किसी सूरत वापस नहीं जाना। तो कैसे कुछ अपना सख्ती कम नहीं हो सकती कोई हुकूमत से? कुछ लोग, कुछ दो पे बात हो जाए, कोई मरला वाइज हो जाए, कुछ वादा कर लिया जाए कि अगले बजट में हो जाएगा, कुछ रास्ता नहीं निकल सकता? नजम भाई, सूरत हाल ये है कि वादा मैंने आपको बताया, इन्होंने रिटर्न हमारे साथ किया, उसमें यकम जनवरी थे, उसमें परवेज खटक साहब थे, उसमें एक डिप्टी स्पीकर साहब थे जो हमारी कौमी असेंबली के हैं। आप देखें कि इन तीन लोगों ने वादा किया रिटर्न एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट अगर वो पूरा नहीं कर सके, फिर उसके बाद हमने 10 जनवरी को रखा था मुजाहरा, हमने फिर उसको पोस्टपोन किया, 12 को किया, और उसमें भी इन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो आपको बस कल ऐलान कर रहे हैं, परसों ऐलान कर रहे हैं। तो ये तो एक मिनट नहीं लगाते अपने वादे से मुकरने पे। अब इस बात के ऊपर सूरत हाल दो चीजों के ऊपर डेडलॉक है कि एक ये सूबों को कहें कि इसको अडॉप्ट करें, और दूसरा क्योंकि आईने पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसमें कोई ये शेख रशीद साहब टीवी पे बैठ के जो मर्जी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आईने पाकिस्तान जो है वो कहता है वफाक को कि सूबों में अगर कोई मसाइल हैं, लोग डिप्राइव हैं, तो आप सूबों को इंस्ट्रक्ट करें, उनको बजट भी प्रोवाइड करें। इसी तरह जो है वो ये तो आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके अंदर सूबों के लिए भी जारी करेंगे, तो यहाँ से बात खत्म होगी। वरना डी चौक के ऊपर इस वक्त जो है वो 50-60 हजार मुलाजमीन बैठे हैं, और अब बाकी जो रह गए थे जिनको आज इन्होंने नहीं आने दिया, वो मुलाजमीन भी अब अपने घरों से निकल पड़े, और इंशाल्लाह आप सुबह देखेंगे यहाँ लाखों का मजमा होगा, और फिर इनका कोई कंटेनर, कोई चीज हमें रोक नहीं सकेगा, कोई शेलिंग रोक नहीं सकेगी। हम फिर पार्लियामेंट हाउस जाके बैठे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब, हमें अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद से मुजाहरे से वहाँ पर बड़ी तादाद में लाहौर से जो रहनुमा हैं वो गए हुए हैं, और जब काशिफ शहजाद चौधरी साहब की बात करता हूँ तो वो भी पंजाब एम्प्लॉइज सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस जो पेस्पा है उसके सरबराह हैं और वहाँ पर मौजूद हैं। मैं हाजी इरशाद साहब की तरफ आता हूँ। हाजी साहब, ये सूरत हाल जो है बिगड़ती जा रही है, ये ठीक नहीं हो रही। एक्का जो है वो भी मुजाहरे करती रही है, जिन तनख्वाहों का जिस बात का हवाला देते रहे वो आप भी करते रहे। सूरत हाल का हल क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफा के वाले से अपने जायज़ हकूक़ के असूल के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में आपका पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि फिलफौर 6 अक्टूबर को भी धरना हुआ इस्लामाबाद में, 14 अक्टूबर को आपका पाकिस्तान ने धरना दिया, 14 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक आपका पाकिस्तान के धरने के मौका पर जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दिया गया, परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब, अरबाब शहजाद साहब पर मुश्तमिल और फिनांस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फिनांस पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई। ये कमेटी उसके बाद 4 मीटिंग्स हमारे साथ कर चुकी। इस कमेटी के साथ जो मीटिंग्स हुई उनमें 3 बातों के ऊपर इत्तफाक हो गया।
कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। नंबर 2, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो है वो सूबाई मुलाजमीन के बराबर कर दी जाएगी। और नंबर 3 पे था कि डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा। इन तीनों के नोटिफिकेशन करना थे, वादा बार बार किए गए, वादा पूरा नहीं किया जा रहा। आज ये मुलाजमीन जो भाई हैं, बहन भाई हैं, हम इनके लिए दुआगो हैं। ये भी मुल्क व कौम के खिदमत करने वाले मुलाजमीन बहन भाई हैं। इनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म की ये बनाई हुई कमेटी से, शेख रशीद साहब से, परवेज़ खटक साहब से, अरबाब शहजाद और अली मोहम्मद खान से ये अपील करता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने आपको मैंडेट दिया मामला हल करने का, तो 14 अक्टूबर से लेकर आज 4 माह हो गए, आपने उसका सलूशन क्यों नहीं दिया? अगर आप ये सलूशन दे देते, जो मामला आपने तस्लीम किए हुए थे वो हल कर देते, नोटिफिकेशन करवा देते, तो आज का ये वाकया रूप नुमा ना होता। आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपका पाकिस्तान अभी पीछे बैठी है। आपका पाकिस्तान के साथ भी आपने वादे किए हुए थे। एहतजाज 6 अक्टूबर को हुआ, 14 अक्टूबर को भी हुआ। 14 अक्टूबर वाले हम पूरे पाकिस्तान में अभी अपने सूबों में बैठे हुए हैं। हम भी इस्लामाबाद का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही वादे और वादा खिलाफियाँ चल रही हैं। तो इन मुलाजमीन के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, इसके ऊपर हुकूमत जो है फौरी तौर पर नोटिस ले, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, मुलाजमीन हैं, उनको बाइज्जत फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर फौर नोटिफिकेशन किए जाए, डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा किया जाए। अगर फिनेंशियल इम्प्लीकेशन का मामला है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी तरह 2 लाख थी, मेरा गुजारा नहीं होता, उनकी तरह 8 लाख कर दी गई। इसी तरह वुज़रा की तरह में इजाफा बार बार हो गया। ब्यूरोक्रेसी की सैलरी में 150% इजाफा कर दिया गया, तो ये इसी हुकूमत ने किया। यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ एस&जेडी के मुलाजमीन को दिया गया, एस&जेडी के ऑफिसर्स को दिया गया। तो क्या ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता था कि तमाम मराहत जो हैं ये नोटिफिकेशन में ये वर्डिंग, ये पहले मरतबा ये तब्दीली सरकार के दौर में पैदा हुई कि ऑल बेनिफिट्स ग्रांटेड टू दोज एम्प्लॉइज बोर्न ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एस&जेडी। ये जुमले इंतहाई जालमाना है, मुलाजमीन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं सलूशन पेश करता हूँ। नहीं भाई साहब, एक मिनट देखें, 150% जिनको इजाफा मिला वो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। वो आप अपनी तनख्वाहों में इजाफे की जरूर बात करें, लेकिन जो लोग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो ज्यादा काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तनकीद बनती है आपकी। नजम भाई, तनकीद हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 150% से पहले वो ऑफिसर्स कहते थे कि हमारा तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। सही, उनको तो 150% इजाफा दे दिया। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि एक सेक्रेटरी ऑफिस में नायब कासर से लेकर सेक्रेटरी तक ग्रेड 1 था, 20-21 ये ग्रेड बनते हैं। उनकी समरी जो है अटैच डिपार्टमेंट तैयार करता है। डीजी ऑफिस हो, डायरेक्टर ऑफिस हो, फील्ड से वर्किंग तो डीजी ऑफिस लेकर पूरे पंजाब से डाटा कंपाइल करते हुए समरी फॉर चीफ मिनिस्टर या समरी फॉर प्राइम मिनिस्टर अटैच डिपार्टमेंट तैयार करते हैं। फील्ड की वर्किंग अटैच डिपार्टमेंट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच डिपार्टमेंट की है। अगर समरी में कोई डाटा जो इनकॉर्पोरेट किया गया है उसमें कोई गलती हो गई, फील्ड डिपार्टमेंट भी काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी पहलू है। मैं उनकी तरफ भी आऊंगा। सिर्फ पिक एंड चूज के तहत ये ज्यादती है, पिक एंड चूज के तहत जो मराद दी जा रही है उस पर आप कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती है। लेकिन वाकई इस वक्त जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसमें तमाम लोगों का गुजारा मुश्किल होता चला जा रहा है। घर का बजट जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त हमारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सर्दी अपनी जगह पर मौजूद है और वो गए हुए हैं यहाँ से लाहौर से एहतजाज करते, उन पर शेलिंग हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सूबों के हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता। तो सूबों के मुलाजमीन क्या करें, क्या हिकमत अमली होगी, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।